इन सभी को तो चलिए बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 2 का ऑनलाइन आवेदन का डेट बढ़ चुका है और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें 5 न्यू नियम लागू किया गया है, वो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए दैनिक भास्कर के ये अखबार है और इसमें क्या लिखा गया है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण देखिए ऑनलाइन आवेदन 10 से होगा, ये कंप्लीट आपको बता दिया गया है, जिसमें 1,20,000 पद के लिए परीक्षा एक ही दिन रजिस्ट्रेशन इसका जो है होगा, जो आज से होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा के नियमों में जो हुई 5 बड़ी बदलाव जो हुआ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। उसके पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए बीपीएससी के चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद ने शनिवार को जो है शिक्षक नियुक्त के द्वितीय चरण की घोषणा की है, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा का आवेदन जो है लेने से लेकर रिजल्ट निकालने तक का प्रक्रिया जो है 60 दिनों में पूरी किया जाएगा। यानी 60 दिन के अंदर में आपका जो है सभी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा परीक्षा लेके। उसके बाद बात करते हैं कि कक्षा 6 से यानी 6 से 12 तक जो है 69,706 शिक्षकों और पिछड़ा वर्ग का अति पिछड़ा कल्याण वर्ग के स्कूल के लिए जो है 916 शिक्षकों के वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जानेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सारी डिटेल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा कल्याण के लिए स्कूल के लिए 916 शिक्षक की वैकेंसी जारी की गई है। और प्रथम चरण की शिक्षा भर्ती परीक्षा में जो है उच्च और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लगभग 50,000 रिक्त रह गए पद में इसमें जोड़ेंगे तो कुल पद इसका लगभग 1,20,000 हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो रिक्त पद रह गया उसको इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान की शुरुआत होगी। डेट भी जारी कर दिया गया है कि 5 नवंबर को आपको रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क दोनों आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, आवेदन 10 नवंबर से शुरू होगी, ये फिक्स कर दिया गया और अंतिम तिथि 25 नवंबर तक है। तो अंतिम तिथि भी आप जान गए कि 25 नवंबर तक है और परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। परीक्षा डेट भी इसमें घोषित कर दिया गया, यानी 7 से 10 दिसंबर तक इसका परीक्षा होगा और 31 दिसंबर तक इसका रिजल्ट जो है लक्ष्य रखा गया है कि 31 दिसंबर तक इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि 6 से 12 तक के शिक्षक और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के शिक्षकों के लिए जो है परीक्षा एक साथ होगी। सारी डिटेल जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि नियोजित शिक्षक भी इसी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। देखिए नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में शामिल होने पर जो है रोक नहीं है। इसमें मान लीजिए कि कोई कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक और वे जो है SC ST उत्तीर्ण है तो कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक के लिए भी परीक्षा में शामिल होने के लिए उसको जो है अपग्रेड हो सकता है, ये साफ साफ लिख दिया गया है। और उसके बाद बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी के आवेदन कर सकते हैं, यानी इसमें साफ लिख दिया गया है कि आवेदन के लिए जो है बिहार का अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता नहीं है। आप दूसरे भी स्टेट से हैं तो वो भी इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए वो जनरल में फाइट करेंगे, ये साफ लिख दिया कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा उसको, वो जो अनारक्षित कोटि में होंगे। और पिछली बार भी तुलना में आवेदन की संख्या बढ़ेगी, पिछली बार की तुलना में इस बार आवेदन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार जो है 8,50,000 से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किया था और इस बार और अधिक बढ़ने की संभावना है। और 9 से 12 तक के शिक्षक के लिए जो है आवेदन बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में जो है SC ST के रिजल्ट जारी होने से पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और नियम हम जानते हैं कि इसका 5 नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले चरण में जो है अभ्यर्थी की जो है शिकायत के बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 नहीं 1 ही दिन होगी। इसका साफ कर दिया कि 1 ही दिन होगी, ये पहला है। दूसरा में क्या है कि भाषा के पेपर जो है 30 प्रश्न होंगे, इसमें से 8 प्रश्न अंग्रेजी से और 22 हिंदी से होंगे। क्वालिफाई के लिए 9 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ साफ लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा में, देखिए द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हत जो है इसके लिए अपेयरिंग अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा, यानी अपेयरिंग को मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। उसके बाद चौथा नियम समझते हैं कि विषय जो है कॉम्बिनेशन चुनने में गलती करने पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप जो विषय ध्यान से चुनिएगा, सोच समय के बाद में फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद भाषा का पेपर क्वालिफाई रहेगा, भाषा जिसके आधार पर रहेगा वो क्वालिफाई रहेगा। उसके बाद भाषा 2 में जब जो है टाई हो तो भाग 3 के अंक के जो है आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, यानी अंक 3 के भाग 3 में जो है
भाग 3 में ही उसकी आधार पर जो है आपका मेरिट बनाई जाएगी। अगर यहाँ पर भी टाइपिंग हुआ तो, यानी टाई हुआ तो भाषा का अंक आधार पर बनेगा। यानी समझ गए सारी बात।